चंद्रमा मनुष्य जातः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। माने कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, इफेक्ट जब कर देता है तो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स पर जो आपकी बॉडी में है, मून का जो गुरुत्वाकर्षण है वो काम करता है। इस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। बॉडी में यदि हम वास्तु में भी देखें तो जल तत्व जो है वो इमोशंस, इसके साथ साथ बहुत इमोशनल भी है, ल्यूनेटिक है, साइकिक है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो आप किसी भी चीज को होने से पहले एक अंदेशा आपको लग जाएगा। राहु केतु का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे। देखिए मून, हम रेमेडी की शुरुआत करें उससे पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि मून बेसिकली करता क्या है। चंद्रमा मनुष्य जातः, ऐसा शास्त्रों में कहा गया है। माने कि चंद्रमा मन का कारक है। चंद्रमा मन का कारक है, माँ का कारक है, हेल्थ, वेल्थ, एजुकेशन, सब कुछ चंद्रमा है। क्योंकि हमारी बॉडी में 60 to 70% वाटर कंटेंट है और हाई टाइड्स के समय मून धरती के पानी को इफेक्ट जब कर देता है तो सेम वाटर मॉलिक्यूल्स पर जो आपकी बॉडी में है, मून का जो गुरुत्वाकर्षण है वो काम करता है। इस प्रकार से आपकी साइकोलॉजी इफेक्ट होती है। बॉडी में यदि हम वास्तु में भी देखें तो जल तत्व जो है वो इमोशंस का कारक माना गया है। यदि जल तत्व की डायरेक्शन इम्बैलेंस्ड है तो आपकी हेल्थ और इमोशन दोनों इम्बैलेंस्ड मानी जाती हैं। ऐसे प्रभाव देखने में आते हैं। इसी प्रकार से जब आपका चंद्रमा बेसिकली खराब है चार्ट में, और जो 90% लोगों का होता ही है, क्योंकि चंद्रमा सिर्फ एक राशि में 2.25 दिन के लगभग रहता है और बाकी वो हर 2.25 दिन बाद अपनी राशि चेंज करता रहता है। तो सबसे फास्ट मूविंग प्लैनेट है। चंचल तो है ही स्वभाव से, इसके साथ साथ बहुत इमोशनल भी है, ल्यूनेटिक है, साइकिक है। यदि चंद्रमा अच्छा है तो आप किसी भी चीज़ को होने से पहले एक अंदेशा आपको लग जाएगा। राहु केतु का नाम आपने सुना होगा, बहुत सारे लोग राहु केतु का नाम लेके आपको डराते हैं, बट आपको ये जान के हैरानी होगी कि राहु केतु के जो बेसिकली गुण हैं वो चंद्रमा के नेगेटिव गुणों से बहुत मिलते जुलते हैं, क्योंकि ये चंद्रमा के दो नोडल पॉइंट्स ही हैं। जैसे राहु मन में भटकाव देता है और चंद्रमा जिसका बैलेंस होगा, इम्बैलेंस होगा, वो वैसे ही उसका मन बहुत भटकेगा। साथ में यदि राहु भी खराब है तो और ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक हो जाएगा। तो इस प्रकार से जो चंद्रमा की नेगेटिव क्वालिटीज़ हैं वो कहीं ना कहीं राहु केतु के गुण बन जाते हैं, उनकी विशेषता बन जाती हैं। तो चंद्रमा को ठीक करना किसी भी चार्ट में बहुत इम्पॉर्टेंट है, ये आप बात अवश्य तय कर लीजिए। अब आप कहेंगे कि भाई उसको ठीक कैसे कर सकते हैं, क्योंकि जो चीज़ खराब हो गई वो ठीक कैसे हो सकती है? नहीं हो सकती है। सिर्फ सूर्य, जब आप सूर्य को देखते हैं, सूर्य की गर्मी का एहसास करते हैं तो आपको गर्म लगता है, बट क्या आपने चंद्रमा की शीतलता का कभी एहसास किया है? क्या आपने कभी देखा है कि चंद्रमा की शीतलता का रस कैसा है? चंद्रमा में कभी आप बैठे हैं मूनलाइट के नीचे? चंद्रमा पे आपने त्राटक किया है? चंद्रमा की मूनलाइट के नीचे बैठकर कभी मेडिटेशन किया है? यदि नहीं किया तो ये सब करके देखिए, आपके जीवन में निश्चित तौर पर बदलाव आएंगे। और ये जो रेमेडीज़ हैं ये किसी भी बुक में, किसी भी जगह पर नहीं लिखी हुई हैं। ये मैं अपने इंट्यूशन से अपने क्लाइंट्स को दी हैं, जो कि परफेक्टली काम करती हैं। बहुत अच्छा रिजल्ट्स इन रेमेडीज़ का आता है। तो आपको अच्छी लगे तो आप ज़रूर कीजिए और कमेंट करके हमें बताइए कि आपके जीवन में कैसे बदलाव आया। वीडियो एंड करने से पहले थोड़ा समझ लेते हैं कि रेमेडी करना क्या है और इसके करने से बेसिकली लाभ क्या होगा। तो देखिए, जब भी आप जन्म लेते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि बेसिकली ज्योतिष कैसे काम करता है, ज्योतिष तो कोई शास्त्र ही नहीं है, साइंस पे बेस्ड नहीं है। तो उन लोगों के लिए ये जानना बहुत आवश्यक है। पहली बात तो पराशर होरा शास्त्र में, बृहद पराशर होरा शास्त्र में इस सृष्टि की उत्पत्ति का पूरा विज्ञान समझाया गया कि इस सृष्टि की उत्पत्ति कैसे हुई, कैसे सूर्य आदि देवों से विभिन्न अवतार भगवान के हुए, उनके ब्रह्म स्वरूप जो ग्रहों में है उन अंशों से अवतार हुए। ऐसी उत्पत्ति बृहद पराशर होरा शास्त्र में बताई गई है। अब चंद्रमा की यदि हम बात करें तो जब भी कोई बच्चा जन्म लेता है तो हमारे शरीर में जो मॉलिक्यूल्स हैं, जो तत्व हैं जल से रिलेटेड, जो कि 70% कंटेंट है बॉडी में, वो तत्व पर बुरी चंद्रमा की एक छाप पड़ जाती है। अब आपको जानकर ये हैरानी होगी कि कुंडली में पूर्णिमा का चांद
यह चंद्रमा, गुरु और शुक्र और बुध यही अच्छे ग्रह माने जाते हैं। बाकी ग्रहों को पाप ग्रह या क्रूर ग्रह में माना जाता है। इसकी उल्लेख या इसके बारे में भी बृहत्पारा शास्त्र में विस्तृत तौर पर दिया गया है। अब आपको करना ये है, इसी सिद्धांत का यूज करके आपको करना ये है कि सूर्य की जब आप ऊर्जा लेते हैं तो आपको गर्मी का एहसास होता है। आपको चंद्रमा की ऊर्जा सोखना है। सोखने के लिए क्या करना है, चंद्रमा विशेषकर पूर्णिमा की रात को या शुक्ल पक्ष में जब वो पूर्णिमा के करीब हो, 10वीं तिथि के बाद पर्टिकुलरली, और विशेषतः पूर्णिमा की तिथि को बहुत ही शुभ फलदायक होता है। बाकी के केसेस में कृष्ण पक्ष में चंद्रमा भी क्रूर ग्रह माना जाता है सूर्य की तरह ही। तो आपको करना ये है, फुल मून एनर्जी का लाभ लेना है। अब फुल मून एनर्जी का लाभ आप डिफरेंट तरीके से ले सकते हैं। आपने शास्त्रों में ये रेमेडीज देखी होगी, सुनी होगी, बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर को कहते हुए सुना होगा कि आप चांदनी रात के नीचे एक चांदी की कटोरी में खीर रख दीजिए और उस खीर का सेवन आप सुबह कीजिए। इससे आपको अप्रत्यक्ष लाभ मिलेगा। बट प्रत्यक्ष लाभ लेना है आपको यदि, तो पूर्ण चंद्रमा की रोशनी को सोख लीजिए। कैसे सोखेंगे, आपको फुल मून लाइट के नीचे या फिर चंद्रमा जब 10वीं तिथि से आगे निकल जाए शुक्ल पक्ष में, आपको वो 5 दिन महीने में जाना है अपनी छत पर और चंद्रमा को एक टकटकी लगाकर देखना है 10 से 15 मिनट तक, जब तक आपको अच्छा लगे। इस अभ्यास को त्राटक कहते हैं। लगातार किसी भी वस्तु को देखने की विधि को त्राटक कहते हैं। आप फुल मून लाइट पर त्राटक कीजिए उस शुक्ल पक्ष में, आपको चंद्रमा की रोशनी का आभास आपके आत्मा के स्तर तक होगा। आपके शरीर में उसकी पॉजिटिव ऊर्जा आएगी। आप ये मान लीजिए कि ये उपाय क्यों काम करता है। जब हम सूर्य की रोशनी में निकलते हैं दिन में तो हमें गर्मी का एहसास होता है, बट हम रात में अपने घरों में रहते हैं, खाना पीना खाते हैं और सो जाते हैं, हम मून लाइट को कभी ऑब्जर्व ही नहीं करते। ठीक है, तो जिनके भी चंद्रमा खराब है डरने की ज़रूरत नहीं है। चंद्रमा और राहु का योग है, डरने की ज़रूरत नहीं है। आपको ये करना है, चंद्रमा पर पूर्णिमा की रात में आपको त्राटक करना है। और यदि आप ध्यान करते हैं, ध्यान आपके नियम में है, तो आप वहाँ पर ध्यान भी कर सकते हैं फुल मून लाइट के नीचे बैठकर छत पर। तो ये उपाय करने से डेफिनेटली आपके जीवन में बदलाव आएगा, क्योंकि मैंने जिन भी लोगों को ये रेमेडी दी है बहुत अच्छी काम करती है और डायरेक्ट कॉस्मिक एनर्जी को आप अपने अंदर इम्बाइब करते हैं, सोख लेते हैं। तो उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगेगा और यदि वीडियो अच्छा लगे तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर कीजिए। मैं देख रहा हूँ कि बहुत सारे लोग वीडियोस देखते हैं बट लाइक शेयर नहीं करते हैं, सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। तो उनसे अनुरोध है, यदि आप देख रहे हैं और वीडियो, तो लाइक सब्सक्राइब करना ज़रूर भूलें नहीं और साथ में लोगों के साथ शेयर भी कीजिए। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।